प्रयागराज में बदमाशों ने उमेश पाल और उनके गनर को मार डाला। जब एक पुलिसकर्मी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है, बदमाश पूरी प्लानिंग के साथ आए थे। कोई दुकान में ग्राहक बना था, कोई सड़क पर झोला लेकर टहल रहा था। सबको ही उमेश को मारने को लेकर के जिम्मेदारी सौंपी गई थी और इन 3 गुटों को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यहां तक कि प्लानिंग इस कदर की गई थी कि अगर कोई भी गुट इसमें फेल हो जाता है तो फिर जिम्मा किसका होगा। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। इस वीडियो में आप सुन सकते हैं कि बदमाश दुकानदार से कोई सामान मांग रहा है। दुकानदार सामान निकालकर टेबल पर रखता है। पहली गोली की आवाज सुनाई देती है। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उमेश पाल पर पहली गोली चलाने वाला बदमाश दिखाई दे रहा है। अब दुकान में खड़े इस बदमाश को देखिए। दुकान में खड़ा बदमाश बंदूक निकालता है और फिर लगातार केवल गोलियों और बम की आवाज ही सुनाई देती है। सीसीटीवी में कैद हुई ये आवाज प्रयागराज में दहशत के दौर लौटने का ऐलान करती रही। लगातार हो रही फायरिंग और से बम की आवाज कानून का माहौल उड़ा दी। हमलावर इसी गली से निकलते हैं और यहाँ पर जो गाड़ी खड़ी रहती है इसको पार करते हुए और जो एक गनर रहता है उसकी कार्बाइन भी जाते हुए, एक टोपी लगाए जो व्यक्ति था वो गनर की कार्बाइन लूट करके इस तरफ जाते हैं और यहाँ से जो है जो गाड़ियाँ रहती हैं उस पर लोग सवार होते हैं, चाहे वो 4 पहिया वाहन रहे हों, चाहे वो बाइक रही हो, उस पर बैठकर हमलावर दहशत फैलाते हुए फिर से फायरिंग करते हुए, बमबाजी करते हुए वापस यहाँ से रवाना हो जाते हैं और आराम से यहाँ से भाग जाते हैं। तो 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने है, एफआईआर नेम्ड हो चुकी है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और लोग यही सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार हमलावरों की गिरफ्तारी कब होगी, दोषियों को सजा कब दी जाएगी। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा। उमेश पाल को मारने के लिए बदमाश 3 गुट में आए थे। सबका अलग अलग जिम्मा था। पैदल टीम पर गोली मारने, बाइक टीम पर कवर देने और कार वाली टीम को पहली टीम के फेल होने पर फायरिंग करने का जिम्मा था। देखिए इस रिपोर्ट। प्रयागराज में उमेश की हत्या करने वाले बदमाश ये तय करके आए थे, चाहे जो हो जाए लेकिन उमेश की हत्या करनी थी। किसी ने चेहरा नहीं छिपाया। बदमाशों के 3 गुट थे। बदमाशों की कुल संख्या 7 थी। एक के जिम्मे ड्राइविंग थी। 5 फायरिंग कर रहे थे जबकि एक बम चला रहा था। इन्होंने तैयारी कुछ यूं कर रखी थी कि एक टीम अटैक कर रही थी, दूसरी टीम कवर दे रही है और तीसरी टीम भीड़ को रोक रही थी। सबसे पहले इस लाल रंग की बाइक को देखिए। इस पर 2 बदमाश सवार हैं। इसके ठीक बगल में एक बदमाश पैदल चल रहा है, जबकि दूसरी तरफ चल रही कार में 3 बदमाश हैं। इन सब के बीच एक बदमाश ग्राहक बनकर दुकान में खड़ा है। पैदल चल रहा बदमाश पहली गोली चला रहा है, उसका साथ दुकान में खड़ा बदमाश देता है। बाइक से बदमाश उतरता है, उसके हाथ में बम है। आगे बढ़कर बम चलाने निकल जाते हैं। बाइक पर बैठा बदमाश अलर्ट है। अब कार रुकती है, उससे 2 बदमाश निकलते हैं। एक बदमाश उमेश पाल की तरफ बढ़ जाता है जबकि दूसरा बदमाश पीछे भीड़ की तरफ बंदूक तान देता है। भीड़ को भगाने के लिए राइफल लिया बदमाश फायरिंग रोक देता है और लोगों को वहीं रुके रहने के लिए धमकाता है। देखिए किस तरह से राइफल लिया बदमाश बीच सड़क चारों तरफ देख रहा, फायरिंग कर रहा, जबकि दूसरा शख्स बम चला रहा है जिससे कोई नजदीक न आए। ये वो टीम है जो सबको कवर दे रही है। सड़क पर फायरिंग की जा रही है और लगातार फायरिंग की जा रही है। अब वारदात के बाद बदमाश लगातार भाग रहे हैं।
सड़क के दूसरी तरफ तेज से आती इस कार को देखिए, ये वही कार है जिससे सभी उतरे थे। ये कार आगे रुकती है, सभी बदमाश तेजी से कार में सवार होकर फरार हो जाते हैं। अभी सड़क पर ट्रैफिक रुका हुआ है और लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि करें तो क्या करें। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।